you'd eat 300 to 400 grams of protein a day. Up to 1.5 grams of protein per pound of body weight. I may even go closer to 1.3 grams. Right now, 1 gram of protein per pound. 0.82 grams. 0.75 grams. 0.4 grams. 1 gram of protein. It's actually not true. Protein intake of 1.2 grams kilograms. सो ऑब्वियसली जब तुम इंटरनेट पे प्रोटीन के बारे में स्क्रॉल करते हो, रिसर्च करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है, सबकी अपनी अपनी रिकमेंडेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन के बारे में हर कुछ केटर करने वाले हैं, हर कुछ समझने वाले हैं, जैसे हाउ मच प्रोटीन वी एक्चुअली नीड, हाउ मच प्रोटीन पर मील, how much protein can we absorb, what are the best protein sources, what are the best qualities of protein। तो देखो, अगर हम लोग WHO के रिकमेंडेशन देखें तो इट रिकमेंड्स 0.86 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट तुम्हें डेली कंज्यूम करना है। यानी कि अगर तुम्हारा बॉडी वेट 80 kg है तो तुम्हें 80 इंटू 0.86 विच मीन्स तुम्हें 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तुम्हें डेली कंज्यूम करना है फॉर एन एवरेज एडल्ट। बट स्पोर्ट्स साइंस इसे कंसिडर नहीं करता एंड सिंपली वो इसे इनफ नहीं मानता। तुम जिम जाते हो, तुम्हें मसल पुट ऑन करना है तो तुम्हें कितना प्रोटीन चाहिए, तो ये तुम्हें 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि तुम बल्किंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, या फिर तुम एक बॉडी रिकम्पोजिशन के फेज़ में हो। अगर तुम बल्किंग कर रहे हो, तुम्हारे पेट में अच्छा खासा खाना है, तुम्हारा ग्लाइकोजन स्टोर फुल है, तुम्हारे पास फैट है, तो तुम्हारी बॉडी कम चांस है कि पहले ग्लाइकोजन एंड फैट को छोड़ के तुम्हारा जो मसल है उसे ब्रेक डाउन कर दे। तो यहाँ पे तुम थोड़ा कम प्रोटीन भी खाओगे तो सही है। तो फॉर अ जेनरिक रिकमेंडेशन तुम्हें यहाँ पे 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट अगर तुम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो इन बल्किंग तो वेल इनफ है। तुम्हारा बॉडी वेट 80 kg का है, यू हैव टू एम फॉर 80 इंटू 1.6 विच मीन्स 125 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन के आसपास तुम्हें एम करना है। तो यहाँ पे तुम्हें अपनी प्रोटीन को थोड़ा हाई रखना है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उसका ट्वाइस या फिर 2.7 से तुम इसे मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर तुम 80 kg के पर्सन हो तो यहाँ पे अगर तुम कटिंग कर रहे हो तुम्हें 160 ग्राम टू 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का एम रखना चाहिए। यहाँ पे भी वही गाइडलाइन है जो कि कटिंग के लिए है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक बेनिफिट होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ग्लाइकोजन रहता है तो तुम्हारा यहाँ पे मसल लॉस का चांस भी कम होता है, क्योंकि तुम ऑन अ मेंटेनेंस खा रहे हो। बॉडी हमारी पहले ग्लाइकोजन की ओर जाएगी, पहले तुम्हारे फैट रिजर्व की ओर जाएगी, एंड जब वो उसे एडिक्वेट नहीं मिलेगा तब वो तुम्हारे मसल की ओर जाएगी। इसलिए बल्किंग में कम प्रोटीन खाना है एंड कटिंग में थोड़ा ज़्यादा, एंड बॉडी रिकमेंडेशन में भी थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन खाना है। अब ये काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट है, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है इसके अराउंड। बहुत सारे यूट्यूबर्स तुम्हें बताएंगे कि तुम एक बार में बस 25 से 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन ही एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो बाकी सारा प्रोटीन खाना एक वेस्टेज है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता उतना। तो देखो, द अमाउंट योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इज ऑल ऑफ इट। तुम उतना कंफर्टेबली खा भी नहीं सकते जितना तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। बट द रियल क्वेश्चन इज हाउ मच प्रोटीन कैन यू यूज। एब्जॉर्प्शन वाला तो क्वेश्चन ही गलत है। एब्जॉर्प्शन हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जब न्यूट्रिशन का पैसेज होता है तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में, इट इज कॉल्ड बेसिकली एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन तो सारा होता है, पर तुम यूज कितना कर सकते हो। तो अब इसके अराउंड काफी सारे रिसर्चेस हुए। सबसे पहली जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि 20 टू 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन काफी रहता है एनाबॉलिक रिस्पॉन्स के लिए, एंड इसके ऊपर जो भी चीज तुम खाते हो तुम्हारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, तो काइंड ऑफ वेस्टेज है वो। बट अगर तुम यूट्यूब पे इंटरमिटेंट फास्टिंग कम्युनिटी को फॉलो करते होगे तो बहुत अच्छी फिजिक है उनकी, काफी अच्छा मसल मास है, काफी जैक्ड है वो लोग। तो वो लोग जैक कैसे हो रहे हैं जबकि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं, 2 से 3 मील ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो उनका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन वीक होना चाहिए, इतना अच्छा मसल मास नहीं होना चाहिए उनके पास। बट और भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी आई जिसने इस रिपोर्ट को काउंटर किया। सबसे पहले 2016 में फिजियोलॉजिकल रिपोर्ट्स की एक स्टडी हुई थी और उसमें कहा गया, उसमें पाया गया था कि 40 ग्राम्स ऑफ वे में ज़्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था कंपेयर टू 20 ग्राम्स ऑफ वे। उसी ईयर में एंडोक्रोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की भी रिपोर्ट आई, उसमें भी ये पाया गया था कि जब बीफ से एक कम्युनिटी 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रही थी एंड 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रही थी, तो 75 वाले का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो ज़बरदस्ती का ऐसे ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ओवर सिंप्लीफाई करो। रिसर्च के भी हवाले से एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग कम्युनिटी को भी तुम देख के ये बात तुम कंसिडर कर सकते हो कि पर मील उतना मैटर नहीं करता है एज फार एज कि तुम अपनी प्रोटीन गोल डेली हिट कर रहे हो। ना इसे लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि प्रोटीन क्वालिटी पता नहीं क्या ही है।
तो देखो ल्यूसीन एक अमीनो एसिड है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये mTOR को ट्रिगर करती है जो कि मसल मास को बनने में ट्रिगर करता है, उसे हेल्प करता है। तो जितना ज़्यादा ल्यूसीन किसी प्रोटीन से तुम्हें मिलेगा उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ पे अगर हम लोग टेबल देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर तुम एक स्कूप प्रोटीन लेते हो इसमें 3 ग्राम के आसपास में तुम्हें ल्यूसीन मिल जाता है जो कि सफिशिएंट है। तुम्हें ल्यूसीन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन सारे EAA इंपॉर्टेंट है। EAA मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। तो प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कंडीशनल। अब एसेंशियल अमीनो एसिड 9 होते हैं, एंड एसेंशियल मतलब तुम्हारी बॉडी से खुद नहीं बनाती है। कोई भी प्रोटीन सोर्स अगर तुम चूज कर रहे हो, तुम्हें यह ध्यान देना है कि उसमें सारी EAA तुम्हें प्रेजेंट मिले, एसेंशियल अमीनो एसिड उसमें प्रेजेंट मिले। एनिमल प्रोटीन इज ऑलवेज बेटर देन वेजिटेरियन प्रोटीन, रिगार्डलेस कि तुम्हें नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री क्या बता रही है एंड कोई भी एक वीगन यूट्यूबर आके तुम्हें क्या बता रहा है, रील्स पे तुम क्या देख रहे हो। नाउ यहाँ पे एनाबॉलिक विंडो को भी मैं थोड़ा सा डिबंक करना चाहूँगा। अभी भी बहुत सारे छपरी हाथ में प्रोटीन शेक लेके आते हैं। मुझे प्रोटीन शेक से दिक्कत नहीं है जिम में, मुझे दिक्कत है जब लोग ये बताते कि अगर तुम जिम के 5 मिनट बाद या आधा घंटे बाद अगर तुम प्रोटीन कंज्यूम नहीं करोगे तो तुम्हारा मसल लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले डिबंक हो चुका है। अभी भी बहुत सारे छपरी फॉलो कर रहे हैं। अनलेस अगर तुम सुबह में पूरा फास्टेड ट्रेन कर रहे हो तो ट्रेनिंग के बाद अगर तुम प्रोटीन का कुछ भी खाते हो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा वो, बट उतना इम्पोर्टेंट अगेन नहीं है। अगेन इम्पोर्टेंट इज कि तुम अपना डेली प्रोटीन गोल हिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। झूठ मूठ के ज़्यादा ऐसे मैक्रो डिटेल में मत घुसो। एनाबॉलिक विंडो जैसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे रिसर्चेस हुए हैं जिसमें कहा गया है कि 40 ग्राम्स तक अगर तुम प्रोटीन सोने से पहले यूज़ करते हो, जैसे कि कैसीन प्रोटीन, वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, तुम्हारी बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे कैसीन प्रोटीन काफ़ी महंगा भी आता है एंड अगेन ये एक अननेसेसरी डिटेल है जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, और आम जनता हमारे तुम्हारे ऐसे लोग इनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यार अगर तुम इंडियन न्यूज़ चैनल को देखोगे तो इन लोगों ने अलग ही हाई बनाई हुई है, हर कुछ का जिम्मेदार प्रोटीन ही है। तो देखो ऐसा कोई भी अभी तक लेजिटिमेट कंसर्न कहीं से भी नहीं है हाई प्रोटीन मील का, कहीं पे भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ कहीं पे भी नहीं है। इवन गोइंग वे अहेड ऑफ डेली रिकमेंडेशन एज 4.4 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट पर डे कंसिस्टेंटली हैविंग नो हार्मफुल इफेक्ट। तो इससे तुम्हें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता अगर तुम 4.4 ग्राम्स पर बॉडी वेट भी अगर तुम खा रहे हो, एंड अगर तुम एवरेज हेल्दी एडल्ट हो, जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो जितना से मीडिया हाइप दे रही है, हम जितना लोग तुम्हें बता रहे हैं यार उतना नहीं है। दारू गांजे का कम होता है, प्रोटीन के बारे में लोग ज़्यादा सब कोई ज्ञानी बन जाते हैं। सो इन दिस कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो अगर मैं तुम्हें एक पिलर के थ्रू बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डेली प्रोटीन इनटेक। ये सबसे मस्ट है, रिगार्डलेस ऑफ कि तुम कितने बजे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, कितना क्वालिटी के खा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी डेली प्रोटीन गोल को हिट करना। देन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम 2 मील में 3 मील में भी तुम उसे खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम उसे 4-5 मील में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो थोड़ा सा ऑप्टिमम हो जाता है डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इट इज़ प्रोटीन क्वालिटी। उसमें देख लेना कि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए। ल्यूसीन अगर थोड़ा ज़्यादा हो, अराउंड 3 ग्राम्स के आसपास हो तो बहुत सही है, बट अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ योर प्रोटीन टाइमिंग, कि तुम कितने बजे खा रहे हो, सुबह खा रहे हो, रात खा रहे हो, शाम खा रहे हो। बाकी आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो एंड यू एंजॉयड दिस वीडियो, और तुम्हें प्रोटीन के रिगार्डिंग सारे कंसर्न्स दूर हो गए हो। अगर तुम्हारा कोई और भी कंसर्न है एंड तुम्हारे कोई और भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हो, यूट्यूब पे क्वेश्चन कर सकते हो, सारे की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर दो यार, थोड़ा इन्फ्लुएंसर बना दो, मुझे भी 1000 फॉलोवर्स करवा दो वहाँ पे भी यार जल्दी।